नमस्कार दोस्तों इलेक्शंस का माहौल है, रैलियां हो रही हैं, भाषण हो रहे हैं और अपशब्द भी बोले जा रहे हैं। दोस्तों बात आज मैं कर रहा हूं कि क्या मोदी जी और बीजेपी इस इलेक्शन में डरे हुए हैं। मोदी जी ने अभी एक भाषण दिया राजस्थान में। भाषण में डराया कि कांग्रेस पार्टी औरतों के मंगलसूत्र छीनकर ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देगी। टेक्निकली ये हेट स्पीच है जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में अपशब्द बोले गए। आइए सुनते हैं जरा। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। दोस्तों ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मोदी जी डर रहे हैं और डरा रहे हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कोई किसी का मंगलसूत्र नहीं ले रहा है। मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है, आपको भी पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन अवेलेबल है। प्रॉब्लम यही है कि मोदी जी भरी सभा में इतने कॉन्फिडेंस से झूठ इसलिए बोल लेते हैं कि कौन ही जाके क्रॉस चेक करेगा। क्रॉस चेक करना चाहिए। अब बात यह है कि अपने देश की एक माइनॉरिटी के बारे में, कांग्रेस के बारे में मोदी जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अगर बीजेपी ने या मोदी जी ने अपने टेन्योर में बहुत अच्छे काम किए, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, पॉवर्टी, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट पर काम अगर किया है, तो कम्युनल कार्ड खेलने की और माइनॉरिटी को टारगेट करने की क्या जरूरत पड़ गई? जो असल में है ही नहीं, ऐसी बात का डरावा क्यों दिखा रहे हैं मोदी जी? मेरा मानना है कि बीजेपी और मोदी जी कांग्रेस के मैनिफेस्टो से डर गए। जी हां, जिन मुद्दों पर बीजेपी फेल रही है और बात करने से डरती है,
उन्हें ही कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मेन पॉइंट्स बनाया है। और राहुल गांधी जी जैसे अपने रैलीज में अपने मैनिफेस्टो को आम पब्लिक के सामने पेश कर रहे हैं, वो कमाल का है। पहले मैंने सोचा था कि मोदी जी जो कह रहे हैं उसे आपके सामने कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको आपके सामने पढ़कर खारिज करूंगा, उसका पर्दाफाश। पर राहुल गांधी जी का जो भाषण जब मैंने सुना, मुझे लगा कि जैसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को रखा है, आप लोग वही सुने। अच्छा है, आपको सुनना चाहिए। बिना हिंदू मुस्लिम किए, बिना आपको डराए या भड़काए हुए, आपको राहुल गांधी जी के स्टाइल में भी फर्क नजर आएगा। अभी सुनाऊंगा मैं आपको आगे। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो की 3 मेजर प्रॉमिस अपने भाषण में रखे हैं। पहला है वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन रिजर्वेशन। वुमेन के इश्यूज को जैसे उन्होंने अपने भाषण में रखा, वो वाकई कमाल का है, अभी आपके सामने आएगा। दूसरा है राइट टू अप्रेंटिसशिप टू फ्रेश ग्रेजुएट्स। तीसरा है किसानों की लोन माफी, फार्मर्स लोन वेवर। चौथा है कास्ट सेंसस एंड इकोनॉमिक सर्वे, जिसे मोदी जी प्रॉपर्टी का सर्वे बता रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। आइए दोस्तों, उसको साथ में सुनते हैं। हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए। सबसे पहला काम महालक्ष्मी योजना। हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनकी लिस्ट बनेगी। अच्छी तरह सुनिए, और जो यहां महिलाएं आई हैं, आप इस बात को अच्छी तरह सुनिए। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार हर साल सीधे बैंक अकाउंट में सुनते हैं 1 लाख रुपया डालने जा रही है। महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने ठकाठक 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 ठकाठक। ये देखिए नया अंदाज। आप अरबपति बनाओ, हम लाखपति बनाएंगे। आप 25 अरबपति बनाओ, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। भाई और बहनों, सीधी सी बात है और महिलाएं ये बात अच्छी तरह समझेंगी। हिंदुस्तान में 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष दोनों जॉब करते हैं। सही सही सही। मनरेगा महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं। सही सही। तो जब आप जॉब करते हो, 8-10 घंटे की जॉब करते हो, स्त्री को भी पैसा मिलता है, पुरुष को भी पैसा मिलता है। सही सही। ठीक है। मगर हर महिला, इस देश की हर महिला 8 घंटे घर के बाहर जॉब करती है और फिर 8 घंटे घर में जॉब करती है। ठीक बात। खाना भोजन बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है, भविष्य की, हिंदुस्तान की के भविष्य की रक्षा करती है। मगर 8 घंटे के लिए आपको पैसा मिलता है, मगर जो घर में आप काम करती हैं उसके लिए आज तक आपको किसी सरकार ने पैसा नहीं दिया। यह बात शायद पुरुषों को अच्छी ना लगे। ये सही बात है। वुमेन जो है, देखो, वर्किंग वुमेन डबल ड्यूटी करती है। उतना ही काम घर के बाहर अपने ऑफिस प्लेस पर और उतना ही काम वो घर पर भी करती है। ये विजन है, ये विजन है राहुल गांधी जी का, एप्रिशिएबल। मगर ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। देखिए, महिलाएं सब मुस्कुरा रही हैं, ये समझ गई बात। इसीलिए
हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल, 8,500 रुपए हर महीने, टकाटक 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 टकाटक। टकाटक। दूसरी बात, कनेक्ट करना सीख गए हैं जनता के साथ। अच्छी यहां बात, बहुत बढ़िया। सारी आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, उनको सीधा मैसेज देना चाहता हूं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं और हिंदुस्तान की सरकार में और पब्लिक सेक्टर में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है वुमेन रिजर्वेशन। देखिए, वुमेन की भागीदारी हमारी सोसाइटी में 50% है हर चीज में। तो अगर भागीदारी 50% है तो उनकी हिस्सेदारी भी 50% बनती है। तो वुमेन रिजर्वेशन 50%, ये सराहनीय कदम है कांग्रेस का। ये थी पहली लाखपतियों की लिस्ट। अब मैं आपको दूसरी लाखपतियों की लिस्ट देने जा रहा हूं। पहली लिस्ट में हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को हम 1 लाख रुपए देने जा रहे हैं। अब आप कहोगे करोड़ों लाखपति तो आपने यहां बना दिए, अब कहां बनाओगे? अब मैं वो आपको बताना चाह रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं को बहुत तंग किया। पहले उन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, राइट का जो है मामला। उसके बाद नोटबंदी कर दी, गलत जीएसटी लागू कर दी और बेरोजगारी पूरी देश में फैला दी। आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। फैक्ट है, सही युवा, करोड़ों युवा सड़कों पे, कस्बों पे आगे पीछे दौड़ते हैं रोजगार ढूंढते हुए। तो हम पहली बार, दुनिया में पहली बार एक नया कानून ला रहे हैं जो सुविधा हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग अपने बच्चों को देते हैं, वही सुविधा हम हिंदुस्तान के हर बेरोजगार युवा को देने जा रहे हैं। गुड। भाई और बहनों, इंडिया गठबंधन की सरकार दुनिया में सबसे पहली सरकार होने जा रही है जो अपने युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रही है। बहुत बढ़िया। मुझे नहीं पता कि ये दुनिया में पहली बार ऐसा कानून बनने जा रहा है, जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं पहली बार दुनिया में हो रहा है, मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, लेकिन इंडिया में तो पहली बार है और ये बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सीधा सा मामला है, हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स, कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, सारे के सारों को यह अधिकार दिया जाएगा। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में आपको 1 साल की अप्रेंटिसशिप, 1 साल की नौकरी हिंदुस्तान की सरकार गारंटी करके देने जा रही है। बढ़िया है। देखो, जो इंजीनियरिंग साइड के लोग हैं ना, जो डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरिंग साइड के जो लोग हैं, वो समझते हैं इस बात को कि अगर आप जैसे ही कॉलेज से निकले, अगर आपको निकलते ही जॉब मिल जाए या अप्रेंटिसशिप मिल जाए 1 साल की, तो आपका फ्यूचर के जो चांसेस हैं एम्प्लॉयमेंट के, वो बढ़ जाते हैं। अगर कोई इंजीनियर को डिप्लोमा होल्डर यूनिवर्सिटी या कॉलेज से निकलने के बाद 6 महीने 1 साल अगर अनएम्प्लॉयड रह जाए, बिना रोजगार के रह जाए, तो मार्केट में उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो ये जो 1 साल का जो गारंटी दे रहे हैं अप्रेंटिसशिप का, ये ना सिर्फ उसको एक तरह से एक साल का रोजगार मिल रहा है, बल्कि उसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है एम्प्लॉयमेंट का, उसको भी वो ब्राइट कर रहा है। 1 साल में प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में आपको नौकरी मिलेगी
और ट्रेनिंग मिलेगी। और भाई और बहनों, सिर्फ ट्रेनिंग और नौकरी नहीं मिलेगी, बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, वो ऑब्वियस सी बात है। अप्रेंटिसशिप करेगा, काम करेगा, और ट्रेनिंग उसके करेगा, बाद तो वो स्टाइपेंड मिलता है उसको, 1 स्टाइपेंड साल बोलते के हैं उसको। बाद हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बेहतर ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। तो भाई और बहनों, उन्होंने 20-25 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब यहां किसान बैठे हैं? तीसरा जो मुद्दा है, अब किसान farmers का। कहेंगे, राहुल जी आपने महिलाओं की बात कर दी, आपने बेरोजगार युवाओं की बात कर दी, हमारा क्या होगा? सबसे पहले हिंदुस्तान के प्यारे किसानों, ये जो 1 लाख रुपए महिलाओं के जाएंगे और 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को जाएंगे, ये आपको भी मिलेंगे, क्योंकि आपके घर में भी ये पैसा आएगा। ऑब्वियस सी बात है। मगर वो शुरुआत है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में आपका कर्जा माफ नहीं किया। हम आते ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आते ही फर्स्ट स्टेप। अभी भैया मूड नहीं बना, ताली मत बजाओ, मैंने बात खत्म नहीं की। क्रांतिकारी बात अब बोल रहा हूं। अच्छा, वो तो नॉर्मल बात थी, कर्जा माफ वाली। क्रांतिकारी बात सुनो, हम एक ये चौथा इशू है, किसानों point का है। कास्ट आयोग सेंसस का। बनाने जा रहे हैं। और यह आयोग जब भी हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत अभी वो होगी, किसानों के इशू पर ही है। ये आयोग सरकार को रिकमेंडेशन देगा और किसानों का कर्जा एक बार नहीं अनेक बार होगा। कर्जा माफ मेरा कहना है, वर्ड मिस कर दिया उन्होंने। इस देश में धन की कोई कमी नहीं है भाइयों और बहनों। बिल्कुल ठीक है। आप देखो, अरबपतियों की ओर देखो, उनकी गाड़ियों को देखो, उनके घरों को देखो, उनके हवाई जहाजों को देखो, धन की कोई कमी नहीं है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो गरीबों का भी कर्जा माफ हो सकता है। मैं सिर्फ न्याय मांग रहा हूं। नहीं, पैरिटी। आप उनका करो, मगर फिर किसानों का भी करो। किसानों का भी करो। अगर किसानों का नहीं कर रहे हो तो फिर उनका भी मत करो। ठीक है। अब आखिरी और सबसे मजेदार बात, आज मैं आपका मूड बनाने आया हूं। आज मैं आपको खुश करने आया हूं, नया सपना दिखाने आया हूं। बढ़िया अब है। सबसे मजे की बात, ये जो मैंने आपको बताया ये तो शुरुआत है, मगर क्रांतिकारी बात भाई और बहनों, आदिवासियों की बात करते हैं। आपको नया नाम दे दिया, इनका कास्ट सेंसस वाला, सर्वे वनवासी। वाला, जिसको लेकर मोदी जी अपने आप भाषण में वनवासी डरा रहे नहीं हैं। हो। रोक रहा हूं मैं, आप सुनना इसको, बहुत ध्यान से सुनना। यही वो इशू है जिसमें राहुल गांधी जी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि हम इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, कास्ट सेंसस करेंगे, उसका डाटा कलेक्ट करेंगे। जिस चीज को लेकर मोदी जी डरा रहे हैं कि ये तो आपका मंगलसूत्र छीनकर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को दे देंगे। तो इसको सुनिए आप, और फिर मोदी जी का जो भाषण है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, जो उसकी व्याख्या है, आप खुद कीजिए कि वो क्यों लोगों को डरा रहे हैं। आप आदिवासी हो, आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। तो भाइयों और बहनों, दूध का दूध, पानी का पानी करना है। हिंदुस्तान का एक्सरे कराना है।
एक्सरे का आपको भी मतलब करें। जाति जनगणना। जाति जनगणना कास्ट के सेंसस। बाद दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को, सबको अपनी आबादी के बारे में साफ पता लग जाएगा। किसकी कितनी आबादी है, और जाति जनगणना के साथ हम इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, हिंदुस्तान की हर संस्था का सर्वे कराएंगे, और दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देंगे। ये इसी इकोनॉमिक सर्वे की बात जो है वो मोदी जी कह रहे हैं कि लिस्ट बनाई जाएगी, आप सबके गोल्ड का जो है हिसाब किताब लिया जाएगा और आपसे छीन के बस दे दिया जाएगा किसी को। जैसे सफेद क्रांति हुई, हरी क्रांति हुई, ये क्रांतिकारी निर्णय है भाइयों और बहनों, और ये काम हम सरकार बनाने के एकदम बाद करने जा रहे हैं। कास्ट सेंसस जो है वो इंडिया में लास्ट जो है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद 1930 में हुआ था। 1930 में जो कास्ट सेंसस हुआ था उसी के बेसिस पे फर्दर जो रिजर्वेशन है सब कुछ उसी के हिसाब से चलता आ रहा है अभी तक। करीब 100 साल होने वाले हैं, उसके बाद दोबारा कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट डाल के प्लीज मुझे अपडेट कर देना। मेरे हिसाब से अभी तक कास्ट सेंसस दोबारा नहीं हुआ इंडिया में। अगर हुआ है तो उसकी शायद रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं की गई है। तो ये मैं आज आपसे कहने आया था। मजा आया? जितना पैसा भाइयों और बहनों, जितना वो अरबपतियों को देंगे ना, जितना अरबपतियों को देंगे उतना हम किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देंगे। तो याद रखिए, दो तरीके से हम लाखपति बनाने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना और अप्रेंटिसशिप का अधिकार, ये दो मेन इशू। और इन दो मैं रोक रहा हूं उसको, क्रांतिकारी आप लोग काम इसको देखिए, कंप्लीटली करने के देखिए। 2-4 मिनट की रह गई है, फर्दर भी बड़ा हिंदुस्तान इंपॉर्टेंट का है। चेहरा मुख्य बात बदलने ये थी, जा देखो रहा भाषण है। जो आप दिया वो सब सबका ठीक है, जो मैनिफेस्टो दिल से वो सब धन्यवाद ठीक करता है, हूं। लेकिन खास बात इतनी ये गर्मी है में आप आए कि ना हिंदू इतने किया ना प्यार मुसलमान से आपने किया, मेरी बात सुनी। ना किसी को डराया ना किसी को भड़काया। नफरत के बाजार में तो मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो चैनल को बहुत सब्सक्राइब बहुत जरूर कीजिए धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर भारत कीजिए। माता की, भारत माता की। माननीय राहुल जी गांधी को आप अपने अमरावती का प्यार की बात कहते हुए, कुलों प्यार के मोती लुटा के चलते हैं, सबको गले से लगा के चलते हैं। इसके बड़प्पन का अंदाजा करे भी तो करे कैसे, ये आसमां है मगर सर झुका कर चलते हैं। भारत माता की, भारत माता की।